नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर आई चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इसमें चैप्टर 10 वृत्त के विषय में कुछ समझेंगे तथा इस पर से प्रमेय तथा कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो पहले मैं आपको वृत्त के विषय में बता रहा हूँ। वृत्त क्या होता है? वृत्त जैसे आप ये आकृति में देख रहे हैं, 3 ये बनाए हुए हैं गोल गोले सर्कल, इसको वृत्त कहा जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। किसी समतल में दिए गए किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित धन अंतर पर आए हुए सभी बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। मतलब किसी समतल में कोई बिंदु दिया गया हो तो उससे समान दूरी पर किसी निश्चित धन दूरी पर आए हुए जितने भी बिंदु होंगे सबको मिलाने से जो आकृति बनेगी उसको हम वृत्त कहते हैं। जैसा कि यहाँ आकृति में देख रहे हैं आप, और वो निश्चित धन जो बिंदु होता है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए, ओ एक बिंदु दिया गया है और ओ पी एक दूरी है। इस ओ पी जितनी दूरी पर तमाम चारों तरफ हर तरफ इससे इतनी समान दूरी पर है, ऐसे तमाम ये सब बिंदु मिलेंगे। इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बना इसको हम वृत्त कहते हैं। और ये जो ओ निश्चित बिंदु दिया गया था वो वृत्त का केंद्र है, और जो धन दूरी है वो उसकी वृत्त की त्रिज्या कहलाई गया था। तो ओ पी वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए कि ये जो समूह से सभी बिंदुओं के समूह से गोलाकार आकृति बनी है इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो त्रिज्या अर्थात केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। यदि इसको बढ़ा दिया जाए तो एक ये जीवा बन जाएगी जिसको व्यास कहते हैं, क्योंकि केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है जिसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अब देखिए दूसरी परिभाषा एक है वृत्त की स्पर्शक रेखा। स्पर्श रेखा यानी स्पर्शक भी कहते हैं। तो वृत्त के समतल की ऐसी रेखा जो उस वृत्त को एक और मात्र एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करे उसे उस वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, वो केंद्र वाला यह वृत्त है। इसके समतल में 3 रेखाएं हमने लिया है, यल, यम और एन। यल रेखा जो है इस वृत्त को देखिए 2 भिन्न बिंदुओं में काटती है, ए और बी में। यम रेखा इसको केवल एक ही बिंदु पी में काट रही है, और एन रेखा इस वृत्त से बिल्कुल अलग है। तो वृत्त के समतल की रेखा उस वृत्त से के संबंध में 3 बातें हो सकती हैं। या तो वह रेखा वृत्त को बिल्कुल काटेगी नहीं, और या तो एक बिंदु पर काटेगी, या तो 2 बिंदु पर। तो जो 2 बिंदु पर ये ए और बी बिंदुओं पर काटती है इसको हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा या छेदिका। और ये जो एक ही बिंदु पर काट रही है अर्थात तो स्पर्श कर रही है, यही वृत्त की स्पर्श रेखा है। और ये जो कहीं नहीं काट रही थी तो वृत्त से बिल्कुल अलग है। अब ये जो छेदक रेखा है ए और बी, इस ए और बी को हम ए बी रेखा ए बी लिखते हैं। तो रेखा ए बी जो है वो छेदक रेखा कहलाएगी। लेकिन यदि रेखाखंड हम कर दें ए बी, रेखाखंड ए बी क्या है? तो वृत्त की जीवा है। इतना आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। केवल यह स्पर्श रेखा नया शब्द इसमें है कि एक ही बिंदु पर काटने का मतलब उसको स्पर्श करना, इसलिए क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श एक प्रमेय 10.1 आपके किताब में जो दिया हुआ है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु में से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब यदि यह वृत्त की स्पर्श रेखा है तो जो स्पर्श बिंदु है इसी केंद्र को हम मिला दें तो ये त्रिज्या जो होगी उस पर लंब होगी। इसको सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आ सकता है। तो पक्ष यानी दिया है क्या? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके पी बिंदु पर स्पर्श रेखा XY दी गई है। आकृति में यहाँ देखिए ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और पी बिंदु पर यह स्पर्श रेखा XY दी गई है। सिद्ध करना है OP यह XY पर लंब है, अर्थात इसको OP ये लंब का निशान XY ऐसे भी लिख सकते हैं। उपपत्ति देखिए, रेखा XY पर ये जो XY है इस पर कोई P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु हम ये Q ले लेते हैं। ये रहा Q, हमने लिया है, Q लेते हैं। तो जब यह Q लेंगे और OQ को मिला देंगे तो यह जो XY वृत्त की स्पर्शक रेखा है, स्पर्श रेखा पर यह P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु जो हम लेंगे वो वृत्त के बाहर ही होगा। क्यों? क्योंकि यदि यह वृत्त के अंदर यह बिंदु इधर कहीं होता तो वह तो उसमें से गुजरने वाली रेखा वृत्त को 2 जगह काटती तो स्पर्शक होती नहीं। लेकिन यहाँ XY क्या लिखा हुआ है? स्पर्शक है। तो स्पर्शक जो स्पर्श रेखा है उसका एक ही बिंदु वृत्त पर हो सकता है, अर्थात P के अतिरिक्त अन्य कोई भी बिंदु जो होगा वो वृत्त के बाहर ही होगा।
होगा। तो यह हमने लिख दिया यहाँ पर समझने के लिए। P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि यदि Q वृत्त के अंदर हो तो x y यह वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। समझ में आ गया। अतः OQ बड़ा है OP से, इतना हम जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि वृत्त के बाहर का जो बिंदु होता है उसकी त्रिज्या से अधिक दूरी पर होता है। तो यह वृत्त के बाहर जब Q बिंदु है तो यह OQ दूरी OP से अधिक होगी। इसको हमने लिखा OQ इज ग्रेटर देन OP। इसी प्रकार रेखा XY पर लिया गया कोई भी बिंदु या Q1 Q2 इत्यादि कोई भी बिंदु हम लेंगे तो उसके लिए सबके लिए प्रत्येक बिंदु के लिए यह बात आएगी कि वह रेखाखंड OP से बड़ा ही होगा, अर्थात OP ही सबसे छोटा रेखाखंड है। तो इस प्रकार O बिंदु में से XY को जोड़ने वाले सभी रेखाखंडों में OP की दूरी ही न्यूनतम है, इसलिए OP लंब होगा XY पर। कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ा होगा आपने कि किसी रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस रेखा को जोड़ने वाले तमाम रेखाखंडों में जो लंब रेखाखंड होता है वही सबसे छोटी माप का होता है। तो यहाँ OP यह सबसे कम दूरी, OQ, OQ1, OQ2 सबसे छोटा OP है। यानी XY रेखा पर कोई भी बिंदु लेंगे उसको O से जोड़ने वाले रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड OP ही है, अर्थात OP लंब होगा XY पर। यही सिद्ध करना था। तो इस प्रमेय को आप याद कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए प्रश्नावली 10.1 में कुछ प्रश्न छोटे छोटे दिए गए, उनको हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो जैसा आप जानते हैं वृत्त जो है, वृत्त के पर तमाम ये बिंदु बिंदु ही होते हैं, सभी बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बच्चों। इसलिए वृत्त पर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अपरिमित रूप से अनेक। क्वेश्चन 2 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? परिभाषा के अनुसार ये केवल एक। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? तो 2। देख लीजिए यहाँ आकृति में, यदि यह वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा यहाँ पर एक है तो दूसरी इधर भी हो सकती है 2। इधर से लिया जाए तो ये दोनों हो सकती हैं, ऐसे लिया जाए ये दोनों हो सकती हैं। मतलब 2 समांतर रेखाएं वृत्त के, जो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसा कि व्याख्या में ही हमने बताया था, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, है तो वैकल्पिक विकल्प में, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह ऑप्शन दिया हुआ है 12, 13, 8.5 और करनी में 119। आकृति बना लेते हैं। O केंद्र वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर, और ये स्पर्श रेखा जो है O से Q पर मिलती है। प्रश्न के अनुसार आकृति बनाया, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5, OQ बराबर ये 12 दिया हुआ था तो 12 लिख दिया। अब देखते हैं कि जब यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर की त्रिज्या लंब होती है, जैसा प्रमेय में आपने सीखा, तो OP लंब होगा, अर्थात OPQ ये कोण क्या है? समकोण है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, इसलिए OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर ऐसा होगा। अब इसमें मान रख दे रहे हैं, OQ का 12 का स्क्वायर, OP यानी 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 बराबर है 25 प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर को ज्ञात करना है, 25 को बराबर के पहले पक्षांतर कर लीजिए, 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर, यानी 119 बराबर PQ स्क्वायर। तो PQ बराबर हो गया करणी में 119। एक एक्स्ट्रा प्रश्न हम देख ले रहे हैं, इसी के अनुसार देखिए, AB यह P केंद्रित वृत्त की स्पर्श रेखा है जो उसे B बिंदु पर स्पर्श करती है। PA यह वृत्त को C बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति में ये P केंद्र वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो AB है स्पर्श रेखा है, और यह P से A को जोड़ने पर एक वृत्त को C बिंदु में काटनी है। तो इसकी त्रिज्या को ज्ञात करना है। AB दिया हुआ है 15 और AC दिया हुआ है ये 9, तो ये त्रिज्या को हमने R मान लिया। अब देखिए उसी पिछले प्रश्न के अनुसार PB लंब होगा, अर्थात कोण PBA समकोण है। तो जब यह त्रिज्या PBR है और PCR है तथा यह 9 है, इसका मतलब PA बराबर x प्लस ये R प्लस 9 हो गया।
अब देखिए त्रिभुज पी बी में ए में कोण बी समकोण है, तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर होगा। पी ए अर्थात आर प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर पी बी का मतलब आर का स्क्वायर प्लस बी ए यानी 15 का स्क्वायर। तो आर प्लस 9 का होल स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस 2 9 18 आर प्लस 9 का 9 9 81 बराबर ये आर स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग यानी 225 बराबर के दोनों तरफ से ये आर स्क्वायर को काट दीजिए, तो ये रहा 18 आर बराबर ये 225 और पक्षांतर करके 81 को पीछे ला दीजिए माइनस 81। 225 में से 81 घटेगा 144, तो 18 आर बराबर 144, इसलिए आर बराबर 144/18 यानी 8, यानी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। वृत्त की तो आर बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार वृत्त में हमेशा त्रिज्या प्रश्न के अनुसार आकृति आप बनाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके सवाल आराम से आप हल कर सकते हैं। तो आशा है ये प्रमेय और इस पर से आधारित प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।